बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल किचन विद आसिया। तो वीवर्स, आज हमने ये बनाया है सेब का मुरब्बा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बना है और ये खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है और इसकी तासीर भी बहुत अच्छी है। बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। अब ये सीज़न था आज का सेब का, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए मुरब्बा बना लूँ सेब का। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, मेरे हस्बैंड भी शौक़ से खाते हैं। आप भी अपने बच्चों के लिए बनाइए, ये बहुत इजी है बनाने में, कोई इसमें मुश्किल इंग्रेडिएंट्स नहीं है। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की है कि मैं इस वीडियो में आपको समझा सकूं कि इसे बनाने का क्या तरीका है। तो वीवर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इसके अलावा वीवर्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अगर पसंद आ जाए वीडियो मेरी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीवर्स। बस आप लोगों की चाहत, आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो वीवर्स, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हमें चाहिए सेब। ये मैंने सेब ले लिए थे, गोल्डन सेब थे और 3 किलो ये सेब हैं, जिन्हें मैंने बड़े बड़े पीसीस में कट कर लिया है। आप जब सेब कट करें तो अपने पास नमक मिला पानी रख लें और उसमें डालते जाएं ताकि इसका कलर चेंज ना हो। और वीवर्स, ये मैंने देचके में पानी ले लिया था, साफ़ पानी जो पीते हैं। इसमें इस पानी को मैं गरम करने के लिए रखूँगी। जब ये गरम हो जाएगा तो हमने ये सेब जो हैं इसमें डाल देने हैं इस पानी में, और तकरीबन हम इसे 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे ताकि सेब थोड़े से नरम पड़ जाएं। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स फिर मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। ये वीवर्स, मैंने सेब कट कर लिया। अब मैं इसमें, जब तक हमारा पानी गर्म होगा, बॉइल्ड होगा, तब तक मैं इसमें ये पानी ऐड कर लूँगी इन सेबों में। ये इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि ये काले ना हो, क्योंकि छीलते छीलते काले हो जाते हैं सेब। आप वैसे ही है कि अगर ज़्यादा सेब हों तो आप अपने पास ही पानी डाल के रखें, नमक और पानी मिक्स करके, और उसी में कट करके डालते जाएं। तो ये मैंने अब इसमें नमक और पानी ये मिक्स करके रख लिए सेबों में ताकि ये काले ना हो, इनका रंग चेंज ना हो। मैं अब इसको जो है, जैसे ही पानी गर्म होगा जो मैंने देचकी में रखा है, तो ये मैं सेब के पीसेस उसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, ये इसलिए मैंने रखा है ताकि तब तक इनका कलर ब्लैक ना हो सेबों का। तो अब हम पानी गर्म जब तक होता है तो फिर आपको दिखाते हैं उसमें सेब डाल के। ये देखिए वीवर्स, पानी हमारा गर्म हो गया। ये भी इसमें थोड़े से बॉइल्ड आना शुरू हो चुके हैं पानी में। अब मैं इसमें सेब ऐड कर रही हूँ। ये हम सेब जो है इसमें डाल लेंगे। ठीक है, और हमने सेबों को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस तकरीबन 8-10 मिनट इनको हम थोड़ी देर पकाएंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने किस तरह के सेब रखने हैं और फिर हम इसे पानी से निकाल लेंगे, क्योंकि जब भी हम शीरा बनाएंगे ना तो उसमें भी थोड़े से कुक हो जाएंगे सेब। अगर ज़्यादा नरम हो गए सेब तो फिर जो है ना, ये आपका सेब का मुरब्बा सही बनेगा नहीं, क्योंकि ये फिर वो जैम की तरह मिक्स हो जाएंगे सेब। तो हमने बिल्कुल बस थोड़ी देर के लिए इन्हें पकाना है। तो अब मैं इनको थोड़ी देर पकाने के बाद आपको दिखाऊंगी कि हमने कैसे रखना है इसको। ये देखिए वीवर्स, हमारे सेब हो चुके हैं ऑलमोस्ट। मुझे जितने से चाहिए थे कितने ही नरम होने चाहिए, बस इससे ज़्यादा हमने इनको नरम नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा रखना है। ठीक है, सिर्फ मैंने इसे 5 मिनट के लिए बॉईल किया और अब मैं इसे इस पानी से निकाल लूँगी सेबों को। ये देखिए वीवर्स, हम सेब अब निकाल रहे हैं। ये देखिए, पानी से आपने अच्छी तरह निकाल लेने हैं छान के। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि आपके सेब जो है टूटने नहीं चाहिए।
आप चाहें तो साबुत भी सेब रख सकते हैं, बस ऊपर से छील लें, छिलका उतार लें, लेकिन मैंने इनके पीसेस कर लिए थे क्योंकि ये व्यूअर्स अब हम जो है चीनी मैंने ऐड कर ली थी इसमें आपके सामने 2 kg। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये लेमन जूस। ये तकरीबन 3 अदद लेमन थे जिसका मैंने जूस निकाल लिया था। ये इलायची और 2-3 लौंग ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। ये अब शीरा तैयार कर रहे हैं हम एप्पल का। मैंने आँच जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल आंच रखनी है, मीडियम फ्लेम रखना है, आपने ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, इसे हल्की आंच पे आपने कुक करना है। अब जब तक चीनी हल हो जाए तो फिर हम आपको इसमें सेब ऐड करके दिखाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, चीनी हल हो चुकी है पानी में अच्छी तरह से, ठीक है। ये सेब हमने इसमें बॉईल किए थे ना, तो इसमें सेब का ही कलर है, पानी बिल्कुल साफ़ था। ये अब हम इसमें फूड कलर ऐड करने जा रहे हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, अगर आप ना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आप नहीं ऐड करें। इससे ज़रा कलर खूबसूरत लगता है। तो हमने बिल्कुल तकरीबन 1 चुटकी के बराबर इसमें फूड कलर ऐड किया है। ये शीरा अब हम हल्की आंच पर पकाते रहेंगे। व्यूअर्स आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें बहुत ही थोड़ा सा नमक ऐड करने जा रही हूँ, बिल्कुल इतना सा नमक। अब व्यूअर्स हम इसे लो फ्लेम पर कुक करेंगे थोड़ी देर और फिर इसमें सेब ऐड करके आपको दिखाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा जो शीरा है ना, शीरे में थोड़ा थोड़ा सा बॉइल्ड आना शुरू हो गया, पानी उबलना शुरू हो गया। अब मैं इसमें सेब ऐड करने जा रही हूँ। ये सेब मैं इसमें ऐड कर दूँगी सारे, ठीक है। अब हम इसे हल्की आंच पर पकाएंगे। ये मैंने सेब इसलिए ऐड कर दिए पहले ताकि जो है शीरा इसके अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए और ये मुरब्बा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अब हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे और शीरा गाढ़ा करेंगे इसका अच्छी तरह से। ये देखिए व्यूअर्स, इसमें बॉइल्ड आ रहे हैं पानी में और ये मैंने बिल्कुल मीडियम से भी थोड़ी सी लो फ्लेम रखी हुई है ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता पकें। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये इसमें सेब भी पक रहे हैं और ये शीरा भी गाढ़ा होता जाएगा। अब मज़ीद फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, इसमें ये शीरा देखिए किस तरह से बन गया है। ये इस तरह से बबल से आना शुरू हो जाते हैं जब शीरा पक जाता है। तो अब हमारा शीरा तकरीबन तैयार हो चुका है। हम मज़ीद थोड़ी देर इसे और पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा और थिक हो जाए। ये देखिए बस हमारा शीरा तैयार है। थोड़ी देर में हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। फाइनली व्यूअर्स, हमारा सेब का मुरब्बा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये बना है और इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। अब हम इसे आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। थोड़ी देर हम इसे ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे जो है बाउल में ऐड करके आपको दिखाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने थोड़ा सा मुरब्बा जो है इसमें ऐड किया था। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त, मैं उंगली से आपको दिखाती हूँ कितना ये इसका शीरा। व्यूअर्स, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है बनके सेब का मुरब्बा और मैं इसे अब आपके सामने, ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है और इतना ही ज़बरदस्त ये बना है। अब मैं इसे आपके सामने इस बाउल में ऐड करूँगी। ये देखिए छोटा सा बाउल है खूबसूरत सा, तो मैंने सोचा कि चले मैं इसमें आपको ऐड करके दिखा दूँ। ये बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। आप बना के इसे घर पे रख लीजिए, ये ख़राब नहीं होता। कम से कम 1 से 1.5 माह 2 माह आप इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमने लेमन
ऐड किया है, और लेमन जो होता है ना वो ख़राब नहीं करता किसी चीज़ को। लेमन और चीनी जो है उसमें बनी हुई चीज़ ख़राब नहीं होती। फाइनली ये हमने सारा ऐड कर लिया है इसमें। अब ये हमने मतलब डिश में जितना आ रहा था वो हमने ऐड कर लिया है इसमें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, और इसे मैंने टेस्ट किया था, ये टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था मुझे। तो वीवर्स फाइनली हमारा सेब का मुरब्बा बनकर तैयार हो चुका है, और ये देखिए मैंने इसे चम्मच में भी आपको ऐड करके दिखाती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत कलर है इसका, और बहुत ज़बरदस्त बना है, बाज़ार की तरह ये ख़राब नहीं होता। तो वीवर्स आप भी अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बनाइए अपने घर में, और इसे बना के रखिए। इसकी तासीर बहुत अच्छी होती है, नज़र के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है ये, और इसकी तासीर ठंडी होती है। तो वीवर्स सेब में तो आपको पता है कि बहुत सी विटामिन्स वगैरह पाए जाते हैं, आयरन बहुत मिक़दार में इसमें पाया जाता है। तो आजकल सेब का सीज़न भी है, तो आप भी बना के रखिए, बहुत जल्दी से और सिंपल से बन जाती है ये रेसिपी। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।